इजरायली सेना ने लेबनान में एक बार फिर से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक करके दुनिया को चौंका कर रख दिया है। अब इसी के बाद नेतन्याहू पर युद्ध विराम की शर्तों के उल्लंघन का बड़ा आरोप लग रहा है। दावा किया गया है कि आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के टनल पर जोरदार हमला बोला। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जमकर बम बरसाए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईडीएफ ने यह दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के कई आतंकवादियों को मार गिराया है, जिन्होंने युद्ध विराम समझौतों का उल्लंघन किया और दक्षिणी लेबनान में तैनात सैनिकों के खिलाफ साजिश रच रहे थे। हालांकि इन हमलों के बाद इजरायल पर युद्ध विराम को तोड़ने के बड़े आरोप लगा रहे हैं। इस बीच इजरायल की सेना का कहना है कि 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड के सैनिकों ने आतंकवादियों के एक गुट की पहचान की, जिन्होंने युद्ध विराम समझौतों का उल्लंघन किया। आईडीएफ का कहना है कि खतरे को खत्म करने के लिए इजरायली वायुसेना ने हमला किया और आतंकवादियों को मार गिराया। करीब 40 दिनों तक चली मिडिल ईस्ट की जो जंग है, उसने दुनिया भर के कई देशों में भारी तबाही मचा दी। हालांकि सीज फायर होने के बाद लोगों ने राहत की सांस अब जरूर ले ली है, लेकिन ये कब तक रहेगा ये कह पाना इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक बार फिर ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां आईआरजीसी ने धमकी देते हुए कहा, अमेरिका की नाकाबंदी हटने तक हॉर्मुज को बंद रखा जाएगा। ईरान ने साफ किया, ट्रंप की धमकी से हॉर्मुज नहीं खुलने वाला, बल्कि दुश्मन के हर जहाज को निशाना बनाया जाएगा। तो वहीं अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने चेतावनी दे डाली है कि इस बार अगर युद्ध शुरू हुआ तो पूरी दुनिया इसके प्रभाव में आएगी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड आईआरजीसी ने जहाजों को वीएचएफ संदेश जारी कर कहा, किसी भी देश का कोई भी जहाज अब इस रास्ते से नहीं गुजर सकता। आईआरजीसी का कहना है ये फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी हटाई नहीं जाती। साथ ही ईरान ने यह भी कहा, अब इस जलमार्ग से गुजरने के लिए उसकी मंजूरी जरूरी होगी। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को खारिज करते हुए कहा, उनके बातों की अब कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है। अब जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इन सब के बीच ईरान के कमांडर मोहम्मद रेजा ने बड़ी चेतावनी देते हुए दुनिया को चौंका कर रख दिया है और कहा कि इस बार जंग शुरू हुई तो ईरान नई मिसाइलों से हमला करेगा। ईरान की मिसाइल बनाने की ताकत को कोई नहीं रोक सकता। इस बीच अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अभी भी करीब 40% लंबी दूरी के ड्रोन और 60% बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। तो वहीं 8 अप्रैल के सीज फायर के बाद 100 से ज्यादा सिस्टम, बंकर और टनल को ईरान ने फिर से रिकवर कर लिया है। तो वहीं आकलन ये भी है कि ईरान अपने प्री वॉर मिसाइल स्टॉक का 70% तक फिर से हासिल कर सकता है। इस बीच आईआरजीसी ने चेतावनी देते हुए संकेत दिया कि ईरान किसी भी नए संघर्ष की स्थिति में नए हथियारों के साथ हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हमारे पास अभी कई नए हथियार बचे हुए हैं।